नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज, आप देख रहे हैं रासत्ता एक्सप्रेस। रासत्ता एक्सप्रेस में आज बात करने जा रहे हैं वनडे वन शिफ्ट की मांग पर डटे छात्रों की कौन मदद कर रहा है और किसने किया रात का पूरा इंतजाम। और जैसे कि आपको पता है, प्रयागराज में जो है कई दिनों से स्टूडेंट जो है वो आंदोलन कर रहे हैं और प्रयागराज में उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग यूपीपीएससी के बाहर प्रतियोगी छात्रों का जो है प्रदर्शन अब भी जोर पकड़े हुए है और छात्र आयोग के सामने अपनी मांग को लेकर जो है दिन भर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि इतने बड़े आंदोलन के बीच छात्रों को खाने-पीने का इंतज़ाम जो है कौन कर रहा है और उनके आराम के लिए जो है कौन मदद कर रहा है? आखिर कहाँ से उन्हें जो है मदद मिल रही है? इस सवाल के जवाब में विभिन्न किस्म की जो है चर्चाएँ चल रही हैं और वन डे वन शिफ्ट की माँग को लेकर स्टूडेंट जो है लगातार डटे हुए हैं और आयोजित होने वाली परीक्षा की शिफ्ट को लेकर जो है छात्रों का गुस्सा जो है वो फूट पड़ा है और छात्रों की मुख्य माँग है कि परीक्षा को 1 दिन में एक ही शिफ्ट में करवाया जाए, ना कि 2 शिफ्ट में। और छात्रों का कहना है कि इस तरह से परीक्षा का समय भी बढ़ जाता है, जिससे मानसिक दबाव और तनाव जो है वो बढ़ता है और इसी विरोध में छात्रों ने जो है कई दिनों से जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन जो है वो दिया हुआ है। और दूसरे तरीकों से भी जो है वो छात्र विरोध में जो है लगातार प्रयास कर रहे हैं और इन आंदोलन में जो है छात्र विभिन्न तरीके से भी अपनी नाराज़गी और विरोध प्रदर्शन जो है वो जता रहे हैं। कुछ छात्र जो है वो सड़कों पर बैठकर विरोध कर रहे हैं, तो वहीं कुछ छात्र जो है अपने हाथ में आयोग के अध्यक्ष का पोस्टर लेकर उन्हें गुमशुदा बता रहे हैं और ये पोस्टर दिखाते हुए उन्होंने नारे लगाए हैं कि जो आयोग के अध्यक्ष को ढूँढेगा उसे ₹1 का इनाम मिलेगा। और इन सारी चीज़ों के साथ जो है इस आंदोलन में एक समय में ऐसा भी जो है आया कि जब छात्र जो है गेट नंबर 4 की ओर लगातार बढ़ते रहे और वो आयोग के अंदर घुसने की उन्होंने पूरी कोशिश की। पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स ने जो है छात्रों को रोकने के लिए जो है सक्रियता दिखाई और किसी प्रकार का जो है अराजकता का माहौल नहीं बनने दिया और नारी की वकालत और तिरंगे का अपमान, ये सारी चीज़ें भी जो है स्टूडेंट्स अपने नारों में जो लगातार बोल रहे हैं। प्रदर्शनकारी छात्रों ने जो है कई बार तिरंगे के सम्मान को देने वाली बात कही, लेकिन प्रदर्शन के दौरान कुछ छात्रों ने तिरंगे को जो है लिए जो है नारेबाज़ी के बीच में जो है उन्हें सारी चीज़ों ने जो है आहत किया और ये दृश्य जो है छात्रों और पुलिस दोनों के लिए काफ़ी चौंकाने वाला था कि छात्रों ने जो है राम नाम सत्य के नारे लगाए, जैसे धार्मिक जो है इस तरह की चीज़ों को जोड़ा जाता है, जिससे आंदोलन में धार्मिक और राजनीतिक बहस की भी जो है आँच आ गई। और रात में छात्रों को जो है कहाँ से मिल रहा है खाना और कंबल। तो प्रदर्शन के दौरान सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन छात्रों को जो है वो रात में खाना, पानी और रात में जब अंधेरे में कई छात्र भूखे-प्यासे थे, तो अचानक से खाने के पैकेट जो है उनके पास तक पहुँचने लगे और इन पैकेटों के आने का सिलसिला लगातार चलता रहा, जिससे ये सवाल उठने लगे कि इतने बड़े पैमाने में खाना और पानी कहाँ से आ रहा है। और प्रदर्शन स्थल पर जो है कई अ, ब इस स्थल पर जो है चर्चा ज़ोरों में है कि छात्रों को ये मदद कौन दे रहा है। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक कई सियासी दल और संगठन इस आंदोलन के पीछे जो है खड़े हैं और ये अनुमान भी जो है वो लगाया जा रहा है कि राजनीति में सक्रिय कुछ नेताओं ने जो है इन छात्रों की मदद करने का बीड़ा उठाया हुआ है और सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर जो है अभियान चलाए जा रहे हैं, जिससे ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि ये आयोजन जो है पूरी तरह से संगठित और सुनियोजित है। और आपने देखा होगा सर्दी बढ़ गई है, अब ऐसे में जो है स्टूडेंट्स को जो है सारी रात प्रदर्शन करना है, यानी कि ठंड से बचाने के लिए भी उनका बचाव ज़रूरी है। तो प्रदर्शन में भाग लेने वाले छात्रों के लिए और ये बड़ा सवाल जो है उठ रहा है कि इतनी ठंड में रात बिताने के लिए उन्हें कंबल कहाँ से मिल रहे हैं और जब रात होती है तो प्रदर्शन स्थल पर एक के बाद एक कंबल भी बाँटे गए और इन कंबलों को अन्य राहत सामग्रियों का जो है उन सारी चीज़ों से जोड़ा गया। और ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या ये सहायता संस्थानों या सियासी दलों के द्वारा जो है उनको भेजी जा रही है और मोबाइल टॉर्च और मोमबत्तियों से जलाया जो है आंदोलन का जोश। प्रदर्शन स्थल पर जो है रात को अंधेरे में छात्रों का हौसला और जोश बनाए रखने के लिए कई छात्रों ने मोमबत्तियां जलानी शुरू कर दी। मोबाइल की टॉर्च की रोशनी से जो पूरे प्रदर्शन स्थल को जो है रोशन किया गया, जिससे आंदोलन में उत्साह और ऊर्जा बनी रहे। और ये एक प्रतीकात्मक तरीका था छात्रों के संघर्ष और उनकी निरंतरता को दर्शाने का। और प्रदर्शन की तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो प्रदर्शन में शामिल छात्र जो है इस संघर्ष को जो है और मजबूत बनाए रखने के लिए एकजुट दिख रहे थे। और नारेबाजी से लेकर कंबल तक ये आंदोलन पूरी तरह से योजनाबद्ध तरीके से चलाया जा रहा था। और सोशल मीडिया पर भी ये दावा किया जा रहा है कि इस प्रदर्शन का आयोजन किसी राजनीतिक दल या बड़े संस्थानों द्वारा जो है किया जा रहा है। हालाँकि इसका कोई ठोस प्रमाण जो है अभी
नहीं मिला है और इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये अनुमान तो लगाया जाता है कि कोई भी बड़ी ताकत जो है इनके आंदोलन के पीछे है। कई छात्रों ने जो है ये भी माना कि उनकी मदद कुछ संगठनों और नेताओं द्वारा जो है की जा रही है। और इन सारी चीज़ों को देखते हुए जब आपको मदद मिल रही है, खाना मिल रहा है, कंबल भी मिल रहे हैं और मोमबत्ती और टॉर्च मोबाइल की भी आपको व्यवस्था दी जा रही है, तो ये प्रदर्शन कहीं न कहीं और बढ़ सकता है और प्रदर्शन में शामिल छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी माँग पूरी नहीं होती है, वे आंदोलन जारी रखेंगे। और एक दिन में एक शिफ्ट की माँग को लेकर जो है आंदोलन अब तक अगले स्तर पर जो है जाने की तैयारी में है और कई छात्र जो है ये कहते हुए दिखे कि अगर इस मुद्दे को हल नहीं किया गया तो वो और अधिक सख्त कदम उठाने के लिए तैयार हैं और यूपीपीएससी छात्रों का प्रदर्शन अब एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा बन चुका है। जहाँ एक ओर छात्र अपनी परीक्षा को लेकर परेशान हैं, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक समर्थक और प्रदर्शन की जो है सुनियोजित रणनीति को भी जो है वो उन सारी चीज़ों को बनाए रखने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस प्रदर्शन की रणनीति कौन तैयार कर रहा है, कौन से आयोजन को जो सुनियोजित तरीके से जो है वो चला रहा है। और ये आंदोलन ने ना सिर्फ़ अ, पीएससी परीक्षा से जुड़े हुए हैं, बल्कि एक बड़ा आंदोलन जो है बनने की दिशा में जो है ये बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में ये आंदोलन जो है और भी तीव्र हो सकता है और स्टूडेंट्स को अगर इन सारी चीज़ों में भड़काया गया तो ये एक अराजकता का नाम जो देखा जाए एक अराजकता को भी जन्म दे सकता है। अब देखना होगा इन सारी चीज़ों के लिए योगी सरकार क्या कदम उठाती है। क्या वो स्टूडेंट्स की शर्तों के आगे झुक जाएँगे या वो अपने जो है वो तरीकों से काम करेंगे क्योंकि उनका कहना है कि उनका ये जिस तरह से वो परीक्षा आयोजित करना चाहते हैं, उनका सबसे बड़ा कारण यही है कि परीक्षा में होने वाली नकल को रोकने का प्रयास जो है वो कर रहे हैं और इस तरीके से नकल को जो है परीक्षा में पूरी तरह से रोका जा सकता है। अब देखना होगा इन सारी चीज़ों को लेकर अगर राजनीतिक दल और संगठन इन सारी चीज़ों के पीछे पड़े हैं, तो छात्रों को जो है भड़काने का काम और भी ज़्यादा किया जाएगा और इन सारी चीज़ों से देश में जो है अगजनी भी हो सकती है और कई घटनाएँ भी जो है जन्म ले सकती हैं। अब इन सारी चीज़ों को देखते हुए कहीं न कहीं देश की सुरक्षा के लिए, स्टूडेंट की सुरक्षा के लिए सरकार को कदम उठाना बहुत ज़रूरी है। अब देखना होगा इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है कोर्ट क्या अपना फैसला देता है और सरकार इन सारी चीज़ों को लेकर क्या जो है कदम उठाती है। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो लेके आते रहेंगे।